हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मोस्ट आउटेड हॉरर कॉमेडी फिल्मों में से एक भेड़िया 2 के बारे में। वरुण धवन एक बार फिर लौट रहे हैं भास्कर के किरदार में, यानी वही भेड़िया वाला अवतार जिसने पहली फिल्म में दर्शकों को हॉरर, कॉमेडी और इमोशनल का एक अलग ही कॉम्बिनेशन दिया था। तो सवाल यह है कि भेड़िया 2 में इस बार क्या नया देखने को मिलेगा? क्या फिल्म पहली से बड़ी हो सकती है? क्या वरुण धवन का भेड़िया अवतार फिर से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर पाएगा? क्या कृति सेनन की वापसी कहानी को और मजबूत बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अब एक बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है? आज की इस रिव्यू में हम बात करेंगे फिल्म की कहानी, स्टार कास्ट, डायरेक्शन, हॉरर कॉमेडी, वीपीएक्स, म्यूजिक, यूनिवर्स कनेक्शन और आखिर में बताएंगे कि भेड़िया 2 को लेकर हमारी उम्मीद कितनी मजबूत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप फिल्मी खबरों और मूवी रिव्यू पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। भेड़िया 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ने की उम्मीद है जहां पहली फिल्म ने भास्कर और उसके अंदर मौजूद भेड़िया की कहानी को छोड़ा था। पहली फिल्म में हमने देखा था कि जंगल, इंसान और प्रकृति के बीच कितना गहरा संबंध है। भास्कर को एक रहस्यमय शक्ति के कारण भेड़िया में बदलने की अक्षमता मिलती है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह शक्ति सिर्फ डराना या लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब दूसरे पार्ट में कहानी का स्केल पहले से बड़ा दिखाई देने वाला है। इस बार सिर्फ एक एक्शन और एक भेड़िया की कहानी नहीं होगी, कहानी में एक नए रहस्य, नई जीव और सुपर चैनल दुनिया के बड़े कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं। यही चीज भेड़िया 2 को पहली फिल्म से अलग बनाने वाली है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े चेहरे की, वरुण धवन। भास्कर का किरदार वरुण धवन के करियर के सबसे किरदारों में से एक है। पहली फिल्म में उन्होंने कॉमेडी और इमोशनल के साथ एक ऐसा किरदार को निभाया था जो धीरे धीरे अपने अंदर छिपे भेड़िया को स्वीकार करता है। भेड़िया 2 में उम्मीद है कि वरुण का किरदार पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस और पावरफुल होगा। इस बार भास्कर को सिर्फ अपनी पहचान समझने की जरूरत नहीं है बल्कि उसके सामने ऐसी ताकत आ सकती है जो उसकी पूरी दुनिया को बदल दे। और यहीं पर वरुण धवन का एक्शन और कॉमेडी वाला अंदाज फिल्म के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है। कृति सेनन की भूमिका। फिल्म में कृति सेनन की वापसी भी काफी महत्वपूर्ण है। कृति ने पहली फिल्म में डॉक्टर अनिका का किरदार निभाया था और भास्कर की कहानी में उनका काफी अहम योगदान था। भेड़िया 2 में दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि अनिका का किरदार सिर्फ स्पोर्टिंग रोल तक सीमित नहीं रहेगा। अगर मेकर्स ने अनिका और भास्कर के रिश्ते को कहानी के साथ आगे बढ़ाया तो फिल्म में इमोशनल एंगल और मजबूत हो सकता है। कृति सेन और वरुण धवन की ऑन स्क्रीन की केमिस्ट्री पहले भी दर्शकों को पसंद आई थी, इसलिए दोनों की वापसी फिल्म के लिए एक बड़ा आकर्षण है। और दोस्तों, अगर भेड़िया की बात हो तो अभिषेक बनर्जी का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जाना यानी डीजे का किरदार फिल्म की कॉमेडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अभिषेक बनर्जी की टाइमिंग और उनका एक्सप्रेशन किसी भी सीन को मजेदार बना सकता है। भेड़िया 2 में भी अगर उनका किरदार पहले पार्ट की तरह कहानी में एक्टिव रहता है तो कॉमेडी का इस लेवल काफी ऊपर जा सकता है। और यही इस फ्रेंचाइजी की खासियत है। फिल्म में सिर्फ हॉरर नहीं है, यह हॉरर के साथ कॉमेडी और इमोशनल को भी बैलेंस करती है। अब बात करते हैं हॉरर की। भेड़िया की सबसे बड़ी खासियत है कि फिल्म में सिर्फ डराने के लिए डराने की कोशिश नहीं की। जंगल, अंधेरा, लोक कथाएं और सुपरनेचुरल एलिमेंट को भी कहानी के साथ जोड़ा गया है। भेड़िया 2 में हॉरर का स्केल पहले से बड़ा होने की उम्मीद है। इस बार अगर नई मॉन्स्टर्स और सुपरनेचुरल क्रिएचर्स जोड़े जाते हैं तो फिल्म का हॉरर यूनिवर्स काफी दिलचस्प हो सकता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर मेकर सिर्फ बड़े वीपीएक्स और ज्यादा मॉन्स्टर्स दिखाने पर ध्यान देंगे तो कहानी कमजोर रहेगी, तो फिल्म का असर कम हो सकता है। इसलिए भेड़िया 2 की असली ताकत सिर्फ वीपीएक्स नहीं बल्कि उसकी कहानी होगी। अब बात करते हैं कॉमेडी की। भेड़िया की कॉमेडी का सबसे अच्छा हिस्सा था कि कॉमेडी कहानी से अलग महसूस नहीं होती। भास्कर, जाना और बाकी किरदारों के बीच की बातचीत फिल्म को एंटरटेनिंग बनाती है। भेड़िया 2 में भी यही उम्मीद है कि कॉमेडी को हॉरर और कहानी के साथ बैलेंस किया जाएगा। अगर फिल्म हर 5 मिनट में सिर्फ मजाक करने की कोशिश करेगी तो हॉरर का इम्पैक्ट कम हो सकता है। लेकिन अगर कॉमेडी सही टाइम पर आएगी तो फिल्म फैमिली, ऑडियंस और यूथ दोनों को एंटरटेनमेंट कर सकती है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार है। भेड़िया पहली फिल्म में वरुण धवन का वेयरफॉल ट्रांसफॉर्मेशन दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। दूसरे पार्ट में जाहिर है कि मैकर्स वीपीएक्स और विजुअल्स को और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। भेड़िया के एक्शन सीक्वेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और जंगल के बड़े सेट फीचर्स फिल्म के सबसे बड़े विजुअल हाइलाइट्स बन सकते हैं। अगर वीपीएक्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के करीब रहा तो भेड़िया 2 बड़े पर्दे पर काफ़ी शानदार अनुभव दे सकती है। अब बात आती है फिल्म की सबसे बड़ी पॉइंट पर,
मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में स्ट्री, भेड़िया, मुंजिया और तमन्ना जैसी फिल्मों के जरिए एक बड़ा सुपर नेचुरल संसार बनाया जा रहा है। भेड़िया 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, बल्कि इस पूरे यूनिवर्स को आगे बढ़ाने वाली फिल्म हो सकती है। और अगर मेकर्स ने दूसरे किरदारों के कनेक्शन सही तरीके से इस्तेमाल किया तो फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी बड़ा हो सकता है। यही वो चीज़ है जिसके कारण दर्शकों को एक्साइटमेंट सिर्फ भेड़िया 2 तक सीमित नहीं रही। लोग जानना चाहते हैं कि मैडॉक आखिर अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को कहाँ लेकर जा रहा है। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक से जुड़ा है। अमर कौशिक ने पहले भी हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिलाकर दर्शकों को इंटरटेन किया है। भेड़िया में उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि उन्होंने फिल्म को सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं बनाने दिया, उसमें एक मैसेज भी था। जंगल और प्रकृति को बचाने की बात थी। अगर भेड़िया 2 भी मनोरंजन के साथ कोई मजबूत सामाजिक या पर्यावरणीय संदेश देती है तो यह फिल्म को सिर्फ एक मसाला सीक्वल बनाने से बचा सकती है। अब बात करते हैं म्यूजिक की। भेड़िया की म्यूजिक एल्बम में ऐसे गाने थे जो की थीम के साथ अच्छी तरह जुड़े हुए थे। दूसरे पार्ट में भी उम्मीद है कि मेकर्स हॉरर और लेकर फॉलोवर को म्यूजिक बनाए रखे, लेकिन मेरे हिसाब से भेड़िया 2 में बैकग्राउंड इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हॉरर फिल्म में डर सिर्फ विजुअल से नहीं आता, साउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना ही बड़ा रोल निभाते हैं। और अगर भेड़िया 2 की संभावित ताकतों की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट। दूसरी ताकत वरुण धवन का भास्कर वाला किरदार। तीसरी ताकत कृति सनोन और अभिषेक बनर्जी की वापसी। और चौथी सबसे बड़ी ताकत मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। अगर इन चारों चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो भेड़िया 2 काफ़ी बड़ी इंटरटेनर बन सकती है। लेकिन हर फिल्म में कुछ रिस्क भी होते हैं। भेड़िया 2 के सामने सबसे बड़ा रिस्क है कि कहीं यह सिर्फ पहली फिल्म का बड़ा वर्जन बन कर रह जाए। दर्शक अब पहले से ज़्यादा स्पष्ट है, उन्हें सिर्फ बड़े वीपीएक्स और बड़े एक्शन से खुश रहना आसान नहीं है। उन्हें अच्छी कहानी चाहिए, ऐसे ट्विस्ट चाहिए जो सच में सरप्राइज करे, और सबसे जरूरी ऐसे किरदार चाहिए जिनमें ऑडियंस कनेक्ट कर सके। अगर कहानी मजबूत रही तो फिल्म शानदार हो सकती है। अगर कहानी कमजोर हुई तो बड़े वीपीएक्स भी फिल्म को पूरी तरह नहीं बचा पाएंगे। अब बात करते हैं रिलीज डेट की। कई फिल्म रिलीजिंग पहले से घोषित। मैडॉक लिस्ट में भेड़िया 2 की रिलीज डेट 14 अगस्त 2026 बताई गई है। हालांकि अगस्त 2026 की कुछ हालिया रिपोर्ट इस तारीख को विवादित बता रही है और कह रही है कि फिल्म के शेड्यूल को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। इसलिए वीडियो में 14 अगस्त 2026 को रिपोर्टेड घोषित तारीख कहना ज़्यादा सुरक्षित है। फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट में वरुण धवन और कृति सनोन का नाम सामने आता है। अभिषेक बनर्जी भी फिल्म से जुड़े हुए हैं। कुछ कास्ट लिस्टिंग्स में अन्य नाम भी बताए गए हैं, लेकिन हर नाम की आधिकारिक पुष्टि एक जैसी नहीं है। इसलिए अभी सबसे भरोसेमंद तौर पर वरुण धवन, कृति सनोन और अभिषेक बनर्जी को मुख्य चेहरों के रूप में दिखाना बेहतर होगा। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या भेड़िया 2 देखने लायक होगी? मेरी नज़र में इस फिल्म के काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि इसके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बॉलीवुड में काफ़ी अलग है। इसके पास वरुण धवन जैसा लीड एक्टर है, कृति सनोन और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार है, और सबसे बड़ी बात इसके पीछे मैडॉक का पूरा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है। अगर फिल्म ने कहानी, हॉरर कॉमेडी और वीपीएक्स के बीच सही बैलेंस बना लिया तो भेड़िया 2 एक शानदार थिएट्रिकल इंटरटेनर साबित हो सकती है। लेकिन अगर फिल्म सिर्फ यूनिवर्स के कनेक्शन और कैमियो के भरोसे चलती है तो पहली फिल्म जैसे असर पैदा कर मुश्किल होगा। इसलिए मेरी तरफ से भेड़िया 2 के लिए उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मेकर्स ने पहली फिल्म की आत्मा को बरकरार रखते हुए स्केल बड़ा किया है तो यह फिल्म दर्शकों को थिएटर में मज़ेदार अनुभव दे सकती है। तो दोस्तों भेड़िया 2 को लेकर आपकी एक्साइटमेंट कितनी है? क्या आप वरुण धवन को दोबारा भेड़िया के रूप में देखने लिए तैयार है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त मूवी रिव्यू के साथ।